हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम लोग प्रमुख स्थान और कहाँ पर वो स्थान पाए जाते हैं उनके नाम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आइए लिखते हैं। गुजरात। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। हड़प्पा 1921 में खोजा गया। आपको सन याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप किस नदी के किनारे है इसको ज़रूर याद रखेंगे। जैसे हड़प्पा रावी नदी और पाकिस्तान में ये स्थित है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। भारत ही, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। हड़प्पा रावी नदी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता राखालाल बनर्जी, पाकिस्तान 1922 में इसको खोजा गया था। चंदजोदड़ो जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, 1934 में खोजा गया था। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। माजूमदार ने खोजा था, पाकिस्तान में ये है। धौलावीरा जो है वो लानी या लूनी नदी के किनारे है। ये 1967 या 68 में खोजा गया था। और आर्यस विस्ट ने खोजा था। ये गुजरात में स्थित है, भारत में। और फिर लोथल हो जाएगा। ये लोथल इम्पॉर्टेंट है। लोथल भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कई बार पूछा गया है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में स्थित है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इसमें केवल आपको ये याद रखना है कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे। और राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी, हरियाणा। शूकर कोंडा होना चाहिए। ये जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। तो इसमें से हड़प्पा किस नदी के किनारे है और कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, चंदजोदड़ो और उसके बाद लोथल और रोपण हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। वैसे यही पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे स्थित है। अब हम देख लेते हैं आपका एक एक नगर उठाते हैं और उसके जो विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका हड़प्पा। हम हड़प्पा पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए, हड़प्पा जो है उसकी सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया नगर था वो हड़प्पा था। हड़प्पा 5 किलोमीटर की परिधि में, यानी 5 किलोमीटर फैला हुआ था। ये 5 किलोमीटर में, और इसके चारों तरफ परिधि बनी थी, यानी जिसको आप इस समय का किला कह सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा 5 किलोमीटर की परिधि। जो 5 किलोमीटर की परिधि है इसमें फैला हुआ था। और ये ग्रिड पद्धति, यानी ग्रिड पद्धति क्या होती है? वेल मेंटेन। जैसे कि अगर जो सड़कें आएंगी वो समकोण पर काटेंगी। समकोण मतलब 90 डिग्री, चौराहे पर। जो गलियां होंगी उनकी रोड आके मेन रोड में मिलेंगी ऐसे आके। ये मतलब ग्रिड पद्धति से बना हुआ था, यानी वेल मेंटेन। ग्रिड विधि या पद्धति, विधि से बना था। देखिए, हड़प्पा एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हुआ है, 100 के दफन के साक्ष्य मिले हैं। 100 जो दफनाए जाते थे उनके साक्ष्य। यहाँ से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसमें क्या हुआ है, सुरक्षा दुर्ग ये भी था। मतलब यहाँ से 100 दफन के साक्ष्य। और यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले कपास की खेती करने वाले हम ही लोग थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किए थे। और यहाँ से मुद्रा बनाने के सेलखड़ी नामक ये धातु था या पाउडर था, ये तो हमको नहीं, मतलब यहाँ कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जो मुद्रा बनाते थे, मुद्रा उसमें जो प्रयोग करते थे सेलखड़ी, मुद्रा बनाने
सेलखड़ी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि ये इससे मुद्रा बनती थी। और यहाँ के दुर्ग हमने बताया ये भी में विभक्त होते थे। दुर्ग क्या होते थे? दुर्ग ए बी व्हीलर, व्हीलर में विभक्त। ये भी मतलब जो होता था उच्च वर्ग वाले लोग वो कहाँ रहते थे? वहाँ जो मेन होता था वहाँ पर राजसी घराने के लोग रहते थे, यानी जो ऊपरी सतह होता था, पश्चिमी सतह, वहाँ पर क्या राजी घराने के लोग रहते थे। और पूर्वी सतह में क्या होता था? जो सामान्य मजदूर वर्ग वगैरह, जो सामान्य लोग रहते थे। ये हुआ आपके हड़प्पा, जो 5 किलोमीटर में फैला हुआ था, एक ग्रिड पद्धति से बना हुआ था। सब को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, कपास का साक्ष्य मिलता है, तो इसलिए अन्नागार भी यही होगा। अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब अन्नागार यहाँ पर भी था। और मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी दुर्ग जो है एवी रूलर में विभक्त था। जो अगला हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला। टीला। और इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे कहते हैं। ये सिंधु घाटी का बगीचा इसको कहते हैं, सिंधु घाटी का बगीचा। और ये जो मोहनजोदड़ो था इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और ये सबसे बड़ा स्थल भी था, दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। तो ये क्या हो जाएगा? सिंधु का बगीचा। बगीचा। और क्या होगा? जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पर विशाल अन्नागार, मतलब अन्न को रखने के लिए विशाल, सबसे बड़ा विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों यहीं से मिलते हैं। तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार ये यहीं से मिलते हैं। अगर फिर अगला पॉइंट हो जाता है, इसको क्या हड़प्पा की जुड़वा राजधानी अभी हमने बताया इसको कहते हैं। और यहाँ पर इसको हड़प्पा का जुड़वा राजधानी। हाँ, और यहीं से क्या हुआ है? कपड़े बनने, यानी बने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहीं से पशुपति देवता और दाढ़ी वाले शंकर जी के अवशेष भी मिले हैं। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसे की नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली है? तो यहीं से, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो कांसे की नृत्यिका, नृत्यिका पशुपति और दाढ़ी वाले शंकर कह सकते हैं या कुछ भी, शंभु कुछ भी, की मूर्ति। इन लोगों की मूर्ति यहीं से मिली है। और बात किया जाए, ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल था ये हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो।
ये हो गया इसके विशेषताएं। जो अगला अब हम पढ़ते हैं, अगला नगर, अगला नगर आपका हो जाएगा चंद्रजोदड़ो। चंद्रजोदड़ो किसके लिए फेमस था? तो यहाँ पर मनका बनता था। मनका मतलब मोती जो होते थे माला वगैरह के लिए, या तो इसके लिए प्रसिद्ध था मनका। और ये चंद्रजोदड़ो, जोदड़ो मनके के लिए जाना जाता है या पाया जाता है। चंद्रजोदड़ो से मनके के साक्ष्य मिलते हैं। साथ में यहाँ पर क्या हुआ कि एक मालिक यहाँ से जो बिल्ली और कुत्ते के पदचिन्ह भी मिलते हैं चंद्रजोदड़ो से। तो यहाँ से बिल्ली और कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं। तो बिल्ली और कुत्ते के पदचिन्ह यहीं से मिलते हैं। और यहाँ क्या होता है, वक्राकार ईंटें भी मिलते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे जो सीमेंट के ईंटें आते हैं ऐसे डिजाइन करके कुछ होते हैं, तो यहाँ पहले से ही ऐसे व्यवस्था थी कि यहाँ पर वक्राकार ईंटें ऐसे मिलते थे पहले से ही। ये मछली जैसा बन गया, ऐसा नहीं होता था, लेकिन हाँ यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिले यहाँ से। और क्या मिला यहाँ से, जो है दवात मिला। दवात जो लिखा जाता था पहले, दवात से लिखते थे, वो मिला। और यहाँ से क्या हुआ, मेकअप के सामान मिले। मेकअप के सामान कहाँ से मिले? यहीं से। कहाँ से? चंद्रजोदड़ो से। चौजोदड़ो या चंद्रजोदड़ो। तो मेकअप के किट लिख दे, किट जिसमें लिपस्टिक वगैरह थी, तो वो भी मिले। और यहाँ पर क्या हुआ, मेकअप के सामान के साथ साथ दवात मिली। और यहाँ पर एकमात्र ऐसा ये नगर था जिसमें कोई सुरक्षा वाल नहीं थी। सुरक्षा वाल मतलब कोई किला नहीं था। तो यहाँ पर दवात मिला। दवात जो है इससे लिखा जाता था पहले, तो दवात। और यहाँ पर कोई सुरक्षा वाल नहीं, कोई सुरक्षा वाल नहीं। वाल मतलब दीवार, तो कोई सुरक्षा वाल नहीं थी। अगला जो हम नगर पढ़ते हैं वो लोथल है। लोथल को पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल, लोथल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। तो इसको मैनचेस्टर कहा जाता था। इसको लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। यहाँ पर सफाई सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था क्योंकि व्यापार होता था। तो बहुत दूसरे जगह से लोग, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह, इस समय के समकालीन जो सभ्यताएं थी, वो वहाँ के लोग आते थे। तो ये सफाई के तौर पे भी जाना जाता है। सफाई के साथ मतलब यहाँ से सफाई। और इसको लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्या होता था, ये दुनिया का यहाँ पर सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो इसी को माना जाता है, लोथल को ही। तो बंदरगाह ब्रैकेट में लिखेंगे दुनिया का सबसे पुराना।
पुराना बंदरगाह, ये व्यापारिक केंद्र था। केंद्र, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह तो ये गुजरात में स्थित था, तो इसीलिए यहाँ से क्या हुआ, घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले और शतरंज खेल जो होता है उसके भी साक्ष्य मिले। तो यहाँ से क्या हुआ, घोड़ों के हड्डी के साक्ष्य, और यहाँ से शतरंज के साक्ष्य। शतरंज जो है हम लोग खेलना बहुत पहले से ही जानते हैं, शतरंज मतलब जुआ। और यहाँ से क्या हुआ, 3 युगल की समाधि भी मिली। जो 3 युगल मतलब एक समाधि थी, मतलब ऐसी मिली कि जिसमें 3 लोग दफनाए हुए थे। 3 समाधियाँ एक साथ ही मिली हैं यहाँ से। और क्या हुआ, हाथी के दांत से बने हुए जो मोहर होते थे मेसोपोटामिया के, वहाँ के मोहर यहाँ मिले। मतलब इससे पता चला कि मेसोपोटामिया वाले यहाँ आते थे या यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। इन दोनों के बीच व्यापारिक मध्य था। और चावल के छिलके भी यहीं से मिले हैं। चावल के छिलके कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, सॉरी, लोथल से चावल के छिलके, चावल के छिलके। और इसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, चेस्टर। है या था सॉरी, है कहाँ, अब है कहाँ। लोथल की ये विशेषताएं हो गई। अब हम जानते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा का जो सामान्य अर्थ हुआ, जिसका अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ हुआ, ये मैनचेस्टर किसको कहेंगे, लोथल को। इधर हम देखते हैं कालीबंगा, बंगा, तो इसका सामान्य अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, खेत, जुते हुए खेत, यानी खेतों की जुताई के, और लकड़ी के हल की भी यहाँ से, जुते हुए हल, सॉरी, जुते हुए खेत होंगे, हल कहाँ, खेत के साक्ष्य। और यहाँ से लकड़ी के हल, और साथ में चूड़ियों के साक्ष्य तो मिले ही हैं, चूड़ियों के साक्ष्य, मतलब चूड़ियाँ जो पहनना है वो पहले से ही चला आ रहा है, कोई अब नया बात नहीं है। यहाँ पर 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये लगता है कि यहाँ के लोग जो थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो अग्नि देवता की पूजा करते थे। 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड मिले हैं, ये अग्नि देवता की पूजा करते थे। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, और भूकंप के साथ साथ में रोपण से भी मिले हैं। तो भूकंप जो है, भूकंप ये लोग जानते थे, भूकंप के साक्ष्य। और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रोपण से भी मिले हैं, रोपण से भी भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये हुआ आपका कालीबंगा। कालीबंगा नगर जो था, वहाँ के उसका मतलब काली चूड़ियाँ हुआ। और यहाँ से जुते हुए खेत, यानी जुताई के खेत के साक्ष्य, लकड़ी के हल मिले हैं, और चूड़ियाँ भी मिली हैं। और साथ में क्या हुआ, रोपण यहाँ पर और रोपण में दोनों जगह पर भूकंप के साथ और 7 हवन कुंड मिले हैं। साथ में रोपण में क्या हुआ है, जो रोपण है वहाँ पर एक, यहाँ लिख लेते हैं, रोपण यहाँ तो भूकंप मिला ही,
भूकंप। और यहाँ पर एक मालिक मिला है जिसके साथ कुत्ता दफन था, मतलब कब्र की खुदाई हुई तो वहां पर मालिक और कुत्ता का शव मिला है, रोपड़ में ही। अगला जो है धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा जो है इसमें जल प्रबंध तंत्र बहुत अच्छा था। अभी देखो, अभी ज़्यादा बारिश हो जाए तो पता चलता है कि हमारे शहर या हमारे गांव में क्या हुआ, पानी भर गया, जिससे क्या हुआ, हम लोगों को बाहर निकलने में परेशानी होने लगी। तो धौलावीरा में इतना अच्छे से था कि जो मुख्य मेन रोड थी उसके बगल नालियां जो अभी सरकार करा रही है, वहाँ वो लोग सोचो आज से 2500 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व पहले ही ये काम कर चुके थे। ये मेन रोड हो जाती थी ये, और इसके बगल नाले होते थे। इनमें क्या होता था, बरसात के पानी चले जाते थे। तो धौलावीरा है, वीरा, यहाँ क्या है, जल प्रबंध तंत्र। तंत्र बहुत अच्छा था, जल प्रबंध तंत्र यहाँ का बहुत अच्छा था। और यहाँ से सुनामी के भी साक्ष्य मिलते हैं। और सुतकोंडा जो था, यहाँ से सुनामी के साक्ष्य। और सुतकोंडा कोटोंडा, यहाँ से क्या हुआ, हाथी हो गया, और क्या हो गए, हाथी, घोड़े और भेड़ बकरी नहीं, सॉरी, इनके हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। और साथ में जो यहाँ की किलेबंदी थी वो पत्थर की थी। यहाँ पर क्या हुआ, हाथी, घोड़े, भेड़ के साक्ष्य। और जो किलाबंदी थी वो पत्थर की थी, पत्थर के किला। जो चारों तरफ दीवारें होती थी वो किसकी थी, यहाँ पर वो पत्थर की थी। अब इसके बाद बाणावली या बानावली होता है। तो यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया सिंधु घाटी सभ्यता वाले ने, उस कौन सा अनाज था, तो वहाँ पर जौ था। जौ के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, बाणावली, बाणावाली या बाणावली। तो यहाँ से ये कहीं कहीं बानावली भी लिखा मिल जाता है, तो ये ना समझना कि यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य, बानावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं। ये हुआ आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। थोड़ी विशेषताएं हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे ये बहुत ज़्यादा विकसित थे। आज की तुलना किया जाए तो हम लोग आज उनके मुकाबले शायद मतलब कमज़ोर तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि हम लोग अब उतना विकसित हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता था कि जो दीवारें होती थी, सॉरी दीवारें नहीं, जो मेन रोड होता था, ये आप रोड के बारे में जान लें, रोड या सड़क, सड़क, वो जो मेन रोड होती थी, मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग, ये समकोण पर आपस में काटती थी। समकोण यानी 90 डिग्री ऐसे काटती थी।
काटती थी। और यहाँ जो गलियाँ होती थी ये मुख्य मार्ग से आके मिलती थी। साथ में क्या होता था, जो मुख्य रोड होती थी उसके बगल नाली होते थे, यानी बड़े बड़े नाले होते थे। और यहाँ पर मृद भांडों का भी साक्ष्य मिला है। लिखते नहीं ऐसे आप सुन लीजिए या नोट कर लेना। जो है मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर जो सादे मृद भांड हैं ज़्यादा मिलते थे और जो रंगीन मृद भांड हैं वो कम मिलते थे। और क्या होता था साथ में, यहाँ से इतना ये दो हो गया। और फिर इनका जो व्यापार था, यानी इनकी जीविका किस पे निर्भर करती थी, तो कृषि पर निर्भर करती थी। व्यापार जो होता था कृषि का होता था। ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।